लेकिन वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, वहां पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं और कई बार अपने भावनात्मक इमोशनल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा कर किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए था। वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस वजह से आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे और जिस तरह का डेटा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रचार किए, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी, रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहाँ पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहाँ से मैं खुद सांसद हूँ, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर का करके गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपने पीडीए का जिक्र किया, तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित, और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत। उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप जो अधिकारी उस दिन काम पर लगाए गए थे, बीएलओ से लेकर के पूरे अधिकारी जो बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं वहां पर। और ये शिकायत मैंने एक बार नहीं की, कई बार शिकायत की, और शिकायत का परिणाम ये हुआ कि कानपुर में कुछ अधिकारी हटाए गए, जिसकी वजह से कानपुर तो जीत लिया हम लोगों ने,
लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया और पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। अखिलेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने पहले एक लंबा वीडियो डाला था और फिर आपने उस पोस्ट को एडिट करके वीडियो छोटा कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले ऐसा था कि जो पीछे पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पुलिस मना कर रही थी। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है पत्रकार साथियों की कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, बीजेपी कोई बात कह रही है, उन सब तस्वीरों को आप स्लोली दिखाइए कि हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, तो आपको पता लगेगा कि पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब कुछ दिखा रही है और करा। पहले पुलिस ने किया, बाद में न जाने कितने वीडियोस हैं जो हमारे पास आज भी हैं, इलेक्शन कमीशन को दिया। 300 से ज़्यादा हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल पे होंगे, मेरे भी हैंडल पे होंगे। हाँ। पूरे के पूरे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। और उस वीडियो को एडिट क्यों किया आपने? कोई क्या एडिट सोच नहीं कर? किया, आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप? और अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी, अभी अभी खबर आज तक पे ये चल रही है कि वहाँ पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहाँ पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहाँ एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहाँ पर मिला है। आपकी देखिए, प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी।